Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about curriculum design and its models. आज बात करेंगे curriculum design और इसके models के बारे में. ऑलरेडी इसके दो मॉडल्स curriculum models जो हैं टाइडल मॉडल एंड हिल्डा टाबा मॉडल वो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है. अब हम थोड़ा सीक्वेंस से चलेंगे और करिकुलम डिजाइन्स क्या होते हैं और उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं और फ्यूचर में कौन से मॉडल डिस्कस करेंगे हम वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं करिकुलम डिजाइन की. तो करिकुलम डिजाइन क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट ऑल्सो आ सिस्टमैटिक प्रोसेस. करिकुलम डिजाइन एक ऐसा जिसमें करिकुलम को आप डिजाइन करेंगे. देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा तो उसका जो वो वर्ड है उसी में उसका मीनिंग होता है, मतलब उसको आप ध्यान से देखेंगे. करिकुलम डिजाइन मीन्स कि करिकुलम को डिजाइन करना. तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट ऑल्सो अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. कोई भी चीज अगर एक प्रॉपर प्लानिंग से होगी, एक कोऑर्डिनेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगी उसके तरीके से, आप प्लानिंग करके करेंगे उसको प्रॉपर, उसके लिए आप ऑर्गेनाइज करेंगे चीजें, तो वो बेटर रिजल्ट देंगे. जैसे आपका नेट का एग्जाम, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि आपका 3 महीने बाद एग्जाम है तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा. और लेकिन अगर आप 10 दिन 20 दिन पहले सोचेंगे कि अब हमारा एग्जाम आने वाला है, अब क्या करें, तो आपने एक सिस्टम नहीं फॉलो किया, एक प्लानिंग फॉलो नहीं की, तो आपको प्लानिंग बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, उसको प्लान करने में कि कैसे किया जाए. अब तो इसलिए प्लानिंग करना और पहले से एक डिजाइन प्रिपेयर करना कि आप किस तरीके से काम करेंगे वो इम्पोर्टेंट है. तो वही बात होगी यहाँ पे करिकुलम डिजाइन के लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर, क्योंकि टीचर है, उन्हें करिकुलम स्टडी करवाना है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को. तो क्या क्या होना चाहिए करिकुलम में, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी. इंक्लूड एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. देखिए हमारा जो भी करिकुलम होता है उसका एक मोटो होता है. ठीक है, कि हमने क्या इस पर्टिकुलर करिकुलम से हमने क्या रिजल्ट निकाल आना है, कोई स्किल डेवलपमेंट करनी है, या जैसे आपने देखा होगा प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज में उस स्किल के लिए काम किया जाता है. या आपका करिकुलम किस टाइप का है, किस चीज़ के लिए आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं. आप टीचर एजुकेशन भी हम देखा हमने, तो टीचर को एजुकेट करने के लिए, टीचर में एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स है करिकुलम के. आपका 12th का अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें क्या आपके एस्पेक्ट्स हैं, दैट मीन उसके एम्स, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा. ऐसा मैटर तो नहीं है जो बहुत टफ है स्टडी करने में, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं आपके करिकुलम में. ठीक है, तो ये तो बात हो गई करिकुलम डिजाइन की. अब है इसके कुछ मॉडल्स. फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल, फिर है प्रोसेस मॉडल, फिर टाइलर्स मॉडल जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्लास इसकी ले ली है एक और वीडियो अवेलेबल है. व्हीलर्स मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड केस मॉडल. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस दो ऐसे मॉडल हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी. बहुत ही सिंपल मॉडल है, आपने हर चीज को नाम से अब समझने की कोशिश करनी है. तो ऑब्जेक्टिव मॉडल क्या है? नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव. दैट मीन्स आप किस पे, आपका सारा फोकस किस पे है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया, ये उस पे बेस्ड है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड स्पेसिफाई एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स. ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करते हैं कि आपकी लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है और क्या आपकी लर्निंग आउटकम्स होंगी. ठीक है, इवेल्युएशन इज डन एट ईच स्टेज. इसके जो भी हम देखेंगे इसके बारे में, उसमें इवेल्युएशन जो होगी वो हर स्टेज पे होगी. और इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? कंटेंट, मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी. किस टाइप का कंटेंट है, मटेरियल क्या है और किस टाइप के मेथड्स यूज हो रहे हैं. तो अल्टीमेट गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. आपने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, मैथ्स की क्लास है, आपका टीचर का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें ये है कि डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. अब उस एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ये सारी स्किल्स बच्चों को सिखानी है. आपने अपने बच्चों को, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का अगर आप लेंगे सिलेबस, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सिलेबस है तो वो सब चीजें आपको, मैथ्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो एडिशन भी आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, डिवीजन भी आना चाहिए, फ्रैक्शन भी आना चाहिए. अगर इसकी बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि आपने ये चीजें टीच करनी है. तो उससे रिलेटेड कंटेंट क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी, टीचर की मेथड्स कैसे होंगे, कैसे वो स्टूडेंट्स को समझाएंगे. ठीक है, ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. अब देखिए फर्स्ट इसमें है करिकुलम आइडिया एंड गोल्स, जो भी आप कहेंगे करिकुलम आइडिया की. पहले तो करिकुलम का एक आइडिया आया कि हमने करिकुलम डिजाइन करना है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ऑब्जेक्टिव्स. फिर आपने कंटेंट, मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी की बात की. फिर आपने उसे इवेल्युएट किया, और इस इवेल्युएशन को आप हर स्टेज पे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पे भी, कंटेंट पे भी, और वापस आप आ गए अपने करिकुलम आइडिया की तरफ. ठीक है, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल जो एक ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बात करेगा. तो ये फर्स्ट मॉडल डन हो गया. तो
अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस मॉडल। तो प्रोसेस मॉडल जो इसका बिल्कुल उल्टा है, डू नॉट कंसिडर ऑब्जेक्टिव टू बी इम्पोर्टेंट। ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे अगर आपकी प्रोसेस अच्छी है। ठीक है, किस टाइप की आपकी आप कर कैसे रहे हैं वो काम, तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कंसेप्ट फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी तो आपसे कितने भी एमसीक्यूज पूछ ले कोई, या कितने भी आप एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, आप उसका सही आंसर मार्क करेंगे क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझ लिया। ठीक है, तो प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। कंटेंट हैज इट्स ओन वैल्यू। कह रहे जो कंटेंट है ना उसमें अपने आप में एक वैल्यू है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं बताएगा कि ये ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है, कंटेंट ही सब कुछ है। यहाँ पे कंटेंट पे ध्यान दिया गया है। कंटेंट इन्वॉल्व्स प्रोसीजर, कंसेप्ट एंड आपकी आउटकम्स। ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव, आपका कंटेंट ऐसा है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हो जाएंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई यहाँ पे प्रोसेस को कि किस तरीके से वो काम होगा, वो इंपॉर्टेंट है। करिकुलम आइडिया, गोल जो आपका फर्स्ट और ये दोनों हम साथ साथ एक कंपैरिजन भी करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव, यहाँ है कंटेंट मेथोडोलॉजी। आपका कंटेंट कैसा है, मटेरियल कैसा है, उसकी मेथोडोलॉजी कैसी है, टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, कैसे मेथड्स वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ना कि ऑब्जेक्टिव। क्लियर? फिर आपके आउटकम्स आए और देन आपने इवैल्यूएशन की। तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, जैसे उसमें फिर कनेक्शन था। तो करिकुलम डेवलपमेंट, कंटेंट मेथोडोलॉजी, आउटकम्स एंड इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे जो आपकी लर्निंग एक्टिविटीज है हैव देयर ओन वैल्यूज। लर्निंग एक्टिविटीज क्या है, उनकी अपनी वैल्यू है। कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी आर राइट फ्रॉम द गोल्स, ये ऑटोमेटिकली आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। इवैल्यूएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटकम्स, और कुछ इसमें है नहीं। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया गया। प्रोसेस में जो प्रोसेस है जो फॉलो कर रहे हैं आप, दैट इज कंटेंट मेथोडोलॉजी, किस तरीके से आप टीच कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अगर नहीं पता कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, लेकिन उसे बहुत जल्दी समझ आएगा अगर टीचर बहुत अच्छे तरीके से समझाए और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे। इसलिए आपने बच्चों की बुक्स देखी होंगी, वो बुक्स जो होती हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती हैं। जीरो मतलब कि मान के चलते हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, तो उन्हें जीरो कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग कहाँ से हुई और अब कैसे हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, ताकि उनको हम कंसेप्ट फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पे काम करेगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे, और ये प्रोसेस पे काम करेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। क्लियर? टाइलर मॉडल की क्लास मैं ले चुकी हूँ तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक क्लास में लूंगी जिसमें सारे मॉडल्स को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी, तो वो अलग बात है। व्हीलर्स मॉडल और कैज मॉडल में एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो करिकुलम का भी आपके मॉडल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जितना भी टाइम है उसे यूटिलाइज कीजिए, वीडियोस देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको अगर फ्री नोट्स चाहिए तो। और प्रॉपर एक तरीके से आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है, तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, और जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में कि वो इंटरेस्टेड है कि उन्हें एग्जाम क्लियर करना है और चैनल के साथ कनेक्ट होना है, तो सिर्फ वही ज्वाइन कीजिए। और किसी भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अननेसेसरी ग्रुप का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो चैनल के साथ नए हैं वो सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।